तत्सत्। श्री धूनी वाले दादाजी की जय। श्री नर्मदा मैया की जय। श्री रास बिहारी सरकार की जय। सभी तरह के लोग जो हैं कथा सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। लेकिन एक प्रसंग है, छोटे स्वरूप में हम आपको निवेदित करते हैं। एक बार भगवान राधा कृष्ण भगवान की आरती हो रही थी। भगवान की आरती होते होते जो है सब भगत लोग जो है भगवान कृष्ण की, राधा जी का मंदिर था, आरती कर रहे थे। आरती करते करते वहाँ संत रैदास जी पधारे। संत रैदास जी जब पधारे तो उनको देख के कई लोगों ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ लोगों ने उनको, जो खास करके पंडित लोग थे, कहना नहीं चाहिए लेकिन ब्राह्मण लोगों में कभी कभी बहुत ये होता है, लेकिन उन लोगों ने उनको धक्का देके एक अलग कर दिया और कुछ लोगों ने उनको एक तरफ करके खड़ा कर दिया। जब देखा सबने आरती होते होते भगवान का मुख जो है पीछे की तरफ हो गया, लेकिन रैदास जी को जब एक तरफ कर दिया तो उन्होंने देखा कि भाई सामने तो कोई भगवान को खड़े नहीं होने दे रहा, दर्शन नहीं हो रहे। वो मंदिर के पीछे जाके खड़े हो गए। मंदिर के पीछे जाके खड़े होकर वहीं से उन्होंने आरती का ध्यान किया। लेकिन भगवान की कृपा, ठाकुर जी ने, भगवान कृष्ण ने, राधा जी ने, दोनों ने मूर्ति का रूप पीछे की तरफ हो गया और पीछे मुंह होके रैदास जी की प्रार्थना को भगवान ने सुना। रैदास जी जो भजन कर रहे थे उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया। तो ये देखो दादाजी की कृपा है। तो भगवान जब रैदास जी ने प्रणाम किया तो भगवान ने वहीं उनको दर्शन दिए। और उसी दिन से ये नियम है कि हम सब लोग जो है मंदिर में आगे दर्शन करते हैं, दर्शन करके पीछे भी दर्शन करके परिक्रमा में पीछे पीठ की तरफ भी भगवान का दर्शन करते हैं। तो कभी कभी भगवान जो है प्रसन्न होके पीठ की तरफ भी मुंह करके भगवान अपने भक्तों की लाज रखते हैं, अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। उसी दिन से मंदिर में आगे दर्शन करने के साथ साथ में पीछे से दर्शन करने का भी नियम ये बना। ऐसा हमें पता है, आगे तो मैया ज़्यादा बताएंगी। और हमारा गला थोड़ा ठीक नहीं है, इसीलिए आपको शायद शुद्ध आवाज़ नहीं आ रही हो, लेकिन भगवान की कृपा से, तो इसीलिए किसी भी तरह से जाति से या व्यक्ति से प्रेम या नफरत दोनों नहीं होना चाहिए। भगवान ने सबको बनाया है। देखिए भगवान ने सबको एक तरीका बनाया है। किसी जाति, ये तो बाद में सब जातियों के ना हुई, लोगों ने जातियाँ बनाई है। लोगों ने जाति बना के और अलग लोगों को बांट दिया है। लेकिन भगवान मूल रूप से तो हम जो हैं भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। उनकी दया से सबको भगवान ने पूर्ण दिया है। भगवान ने सबके लिए 2 नाक, 1 कान, 2 हाथ, 2 कान सबको दिए हैं। किसी जाति को कम ज़्यादा नहीं दिया है। यहाँ तक कि वर्ण में भी गोल्ड वर्ण या काला वर्ण, ऐसा नहीं है कि सबको, अच्छी अच्छी जाति में भी काले गोरे होते हैं और सब जातियों में काले गोरे होते हैं। तो इसलिए वर्ण को देख के, जाति को देख के भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान तो उनकी आराधना से प्रसन्न होते हैं, भक्ति से प्रसन्न होते हैं। और वो सब भक्ति हमें यहाँ पर स्वतः रूप से मिल रही है, कथा के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से। अभी हम सब ने विष्णु सहस्त्रनाम जो किया, पहले मैया की कथा सुनी, भगवान की, गणपति जी का प्राकट और शिव पुराण की कथा हम सब ने सुन के जो भगवान शिव के लिए जो हमने ध्यान किया और उनकी आराधना करी। और भगवान विष्णु जी का, आज क्योंकि गुरुवार है, अपन ने भगवान विष्णु जी का पाठ करके, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करके अपने भगवान विष्णु जी की जो प्रार्थना करी है, उससे भगवान विष्णु जी की कृपा, भगवान गणपति महाराज की कृपा, भोलेनाथ की कृपा, पार्वती जी की कृपा, कार्तिक जी की कृपा और विष्णु जी की कृपा। और अब लक्ष्मी जी, क्योंकि आज सबको ज़्यादा इंतजार लक्ष्मी जी का है, अब हम लक्ष्मी स्तोत्र श्री शुभ करेंगे, जिससे आपके घर में धन धान की परिपूर्णता हो और भगवान की कृपा से खूब जल वृष्टि हो। ऐसी जल वृष्टि हो इस बार कि खूब आपके यहाँ के जल के भंडार भरे रहें, क्योंकि जल के भंडार जब भरेंगे जब ही धन धान्य का पूर्णता होगी, खूब खेती होगी, हरियाली होगी और खूब फसल होगी। क्योंकि आप सब कृषि प्रधान हैं, इसीलिए यहाँ पर खूब वर्षा होके भगवान की वृष्टि के रूप में और वर्षा के रूप में कृपा होगी। यही हमारा भगवान से, भोलेनाथ से निवेदन है। देखो हमारी पूज्य श्री कृष्ण प्रिया मैया जो पधारी हैं, उनके गुरुजी भी यहाँ से 4 किलोमीटर पे दूर यहीं के थे और यहीं उन्होंने तपस्या करी। ऐसे गुरु की, उनके जो गुरु महाराज हैं, उनकी तपस्या स्थल भी यही रही है। और दादाजी महाराज ने भी यहाँ पर अपना प्रताप किया है। उसी प्रताप से यहाँ पर कथा हो रही है।
आगे धीरे धीरे मंदिर स्कूल ये भी सब बनेगा। ये भगवान की ठाकुर जी की कृपा है। उनकी कृपा से आनंद बरस रहा है और हम सब लोग उस आनंद को स्वीकार करें और मन में भगवान के लिए, गुरु महाराज के लिए और आपके मन में शक्ति और भक्ति, भगवान की शक्ति का एहसास हो और भगवान की कृपा का आपको आभास हो। यही हमारी भगवान दादाजी महाराज से, ठाकुर जी से प्रार्थना है। एक बार हरि बोले भगवान। कल हमने भगवान बड़े दादाजी महाराज, केशवानंद जी महाराज जी का, गौरीशंकर महाराज जी का आपको सुनाया था। छोटे दादाजी महाराज हरि बोले भगवान का एक प्रसंग हमें याद आया। वो भी बहुत प्रेम रखते थे सब बच्चों से। जिस तरह से बच्चे हैं, अभी देखो आप, ये बच्चों ने ये रोज़ यहाँ करते हैं, रोज़ ये बच्चे लोग विष्णु सहस्रनाम करते हैं, तो इसलिए इनको कंठस्थ है विष्णु सहस्रनाम। महिमन कल किया था इन बच्चों ने और उन्हें आज विष्णु सहस्रनाम में भी साथ साथ में बोल रहे थे। तो ये जो है आध्यात्मिक प्रेरणा है, ये भगवान की कृपा है। नहीं तो इस उम्र में इतना संस्कृत के शब्दों को सीखना, समझना, लेकिन साथ साथ में बराबर कर रही हूँ, उसी लय में, हमारी लय में कर रही हूँ। तो ये रंग में रंगने की बात है। किस तरह से रंग में रंगा जाता है ये स्पष्ट रूप से बाल रूप में आप देख सकते हैं। तो ये गुरु कृपा है, भगवान की, ठाकुर जी की कृपा है। छोटे दादाजी महाराज का भी एक बार उनके पलंग के नीचे भी बच्चे सोया करते थे और हमारे गुरु महाराज भी उसके नीचे कई बार रहते थे उनके साथ में, उनकी सेवा में। तो जो छोटे बच्चे थे, भगवान छोटे दादाजी महाराज के बाद लड्डू का थाल आता, मालपुआ आता, तो पाते पाते वो नीचे पलंग के नीचे ऐसे दे देते थे और जो बच्चे नीचे लेटे रहते थे वो लोग लड्डू खाते थे। तो उसी तरह से लड्डू गोपाल जो हैं अपने लड्डू की वर्षा कर रहे हैं। यहाँ भी लड्डू की वर्षा हो रही है, दादाजी की कृपा है। एक बार छोटे दादाजी महाराज ने, बाराबंकी के महाराज आते थे दर्शन के लिए और वो इत्र वगैरह वो भी सब लाते थे, इत्र और जल, गुलाब जल जो कन्नौज से लाते थे। कन्नौज महाराज भी आते थे और बाराबंकी महाराज आते थे। बाराबंकी महाराज को एक बार गुरु महाराज ने कहा, वहाँ आज भी वो घर है खंडवा में, मंदिर से थोड़ा दूर पे एक जमादार का घर था। उनकी दो बच्चियाँ भी दर्शन के लिए आती थी। वो दो बच्चियाँ खड़ी हुई थी दर्शन के लिए और इतने में वो बाराबंकी महाराज आए, दर्शन किए। दादाजी महाराज ने कहा कि उन दोनों बच्चियों के लिए माता पिता आए कि इन दोनों बच्चियों की शादी है, आप कृपा करना। खाली उन्होंने ये निवेदन किया छोटे दादाजी हरि बोले भगवान से। लेकिन छोटे दादाजी महाराज ने उसी समय बाराबंकी महाराज को कहा, बाराबंकी महाराज जो राजा थे बाराबंकी के, उनको कहा कि देखो महाराज, आपको ये दोनों बच्चों की शादी आपके रजवाड़े के ठाठ से होनी चाहिए। जैसे आपके घराने में रजवाड़े में जैसे शादी होती है वैसी इन दोनों बच्चों की शादी यहाँ होगी। उनने कहा जैसी आज्ञा गुरु महाराज। और गुरु महाराज ने क्या आज्ञा से उनने उन बच्चियों के सारे दहेज का सामान बाराबंकी नकलों से बनवा के पेटियों में भर के लाए। शादी से 2 दिन पहले आके उन्होंने कपड़े लाए और जितने लोग आश्रम में दरबार में थे उनके लिए भी कपड़े लाए कि शादी है। और छोटे दादाजी महाराज ने उन जमादारों की दोनों बच्चियों की शादी दरबार में कराई। खंडवा के दरबार में छोटे दादाजी महाराज ने शादी करवाई और पीछे बढ़ के झाड़ के नीचे कुएं के पीछे, मंदिर के पीछे, वहाँ उनकी शादियाँ करवाई। और शादी करके और दरबार में जितने भगत थे उनके लिए भी बाराबंकी महाराज एक सरी की ड्रेस बनवा के लेके आए। एक सरी के उनके लिए कुर्ते, उनके लिए चूड़ीदार पजामे, जैकेट, और जो लोग थे खास सेवक उनके लिए शेरवानी, सब बाराबंकी महाराज लेके आए। और उस ज़माने में हीरे वगैरह के उनको हार लाए, सोने के साथ साथ हीरा है उसके भी हार उन्होंने उनको जो है पहनवाए और वरमाला कराई। हीरे की माला से वरमाला करवाई बाराबंकी महाराज ने, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा था कि जैसे रजवाड़े में तुम्हारे यहाँ शादी होती वैसी शादी होना चाहिए। तो देखो हमारे गुरु महाराज ने किसी भी जाति भेद को ख़त्म किया है और हर चीज़ को स्वीकार किया। अब वो भले जाति से जो भी थे, जमादार थे, लेकिन भगत थे और भगत की शादी दरबार में करा के जात पात का भेद खत्म किया। यही हमें सब सीखना है। तो भगवान की दया से किसी भी तरह से, तो ऐसा छोटे दादाजी महाराज की कृपा हुई। इसी तरह से छोटे दादाजी महाराज जो हैं खूब वहाँ भी जाते थे
घूमने भी जाते थे, वो जो गाड़ियाँ आज भी खड़ी हैं उसमें जाते थे। एक बार छोटे दादाजी महाराज जो हैं देहरादून घूमने गए, पहले दिल्ली आए, देहरादून गए और वहाँ से चक्राता गए। देहरादून से ऊपर एक चक्राता जगह है जहाँ पे मिलिट्री का कैंप वगैरह है। तो वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे हमारे गुरु महाराज भी थे, इंदौर सरकार साथ में, और भगत लोग थे। लेकिन वहाँ पे मिलिट्री के मैस में महारावंकी महाराज भी थे, सवाल वाले महाराज भी थे। सवाल एक झांसी के पास में जगह है, वहाँ के महाराज भी थे। तो उन्होंने निवेदन किया कि गुरु महाराज यहाँ ऑफिसर मैस में कुछ कॉफ़ी पिएंगे। बोले अच्छा, आप संत हैं, संत के लिए तो जो उनने लहर आ गई और जो संत भक्तों ने कह दिया उन्हें हाँ भर दिया। ऑफिसर मैस में जाके कॉफ़ी पीने के लिए ऑर्डर दिया। कॉफ़ी आने से पहले, और छोटे दादाजी महाराज अपने संत रूप में भी रहते थे, नॉर्मल कपड़े पहनते थे, मलमल का कुर्ता, कभी सिल्क का कुर्ता, जैसी भी उनकी इच्छा होती थी धोती पहना हुआ था, चंदन लगा हुआ था सब। तो जैसे ही वहाँ ऑफिसर मैस में ऑर्डर दिया बैठे थे, तो उस समय वहाँ पे जो चौकीदार था, जो चौकीदार के रूप में गार्ड था वो सैनिक, लेकिन सैनिक गोरा था, अंग्रेज़ों का टाइम था, गोरा सैनिक था। तो उसको ये सब देख के, संत रूप में देख के, और यहाँ मैस में आए हैं, कैंटीन में कॉफ़ी पी रहे हैं, ये देख के हंसी आई। जैसे उसने हंसी आई तो हंसी आने पे जो सवाल वाले बाराबंकी महाराज इलाहाबाद के चौधरी थे साथ में, तो इलाहाबाद वाले चौधरी ने उसको एक मुक्का मार दिया। जैसे मुक्का मारा तो उसकी नाक टूट गई, नाक से खून बहने लग गया। नाक से खून बहा तो उसी समय क्वार्टर गार्ड हो गया। मिलिट्री का ऐसा नियम होता है कि वहाँ पे जो अफसर होते हैं वो क्वार्टर गार्ड बोलते हैं। उसी समय वो 2 अफसर आ गए। अफसर आके उन्होंने सारी इंक्वायरी करी। अब इंक्वायरी जैसे करी तो गलती तो थी उनकी, इलाहाबाद के चौधरी की, तो उन्होंने कहा क्या बात है। जब उनका बयान लिया तो उन्होंने कहा कि देखो इनने हमारे गुरु महाराज की तौहीन करी है। बोले क्या तौहीन करी? बोले ये हंसा। तो बोले क्यों हंसा? अब वो ये बोल नहीं सकता है और नहीं बता नहीं सकता है। तो उसने कहा भाई क्या हुआ? अंग्रेज़ों का टाइम था। उन्होंने कहा इनने हमारे गुरु महाराज की तौहीन करी है। बोले क्यों? और वास्तव में ये बात हुई थी कि वही इलाहाबाद वाले चौधरी थे, उनको पाद निकल गया, हवा निकली। हवा उनकी जोर से निकलती थी, आवाज़ भूम आवाज़ हुई। आवाज़ होते ही वो चौकीदार हंसा था। अब हंसने से वो भी अपने अफसर को नहीं बोल सकता कि मैं इस बात पे हंसा। अब वो चुप हो गया। तो उल्टा उसको, जिसको नाक में लगी थी, उसी को उन्होंने 2 घंटे का पिट्ठू लगवा दिया। मिलिट्री में ऐसा होता है कि जो वजन का पिट्ठू ईंट पीछे भर के पिट्ठू बांध के उनका घूम के आओ, तो 5 चक्कर लगाओ, 4 चक्कर लगाओ। तो उसको 5 चक्कर लगाने की पिट्ठू बांध के हो गया। तो बोले कि, तो कहने का मतलब ये है कि जो गुरु हमारे साथ में रहते हैं तो गुरु महाराज उल्टी को भी सीधी बना देते हैं गुरु कृपा से। जब हालांकि देखा जाए तो गलती वो इलाहाबाद वाले चौधरी की थी, विश्वनाथ चौधरी नाम था उनका, तो विश्वनाथ चौधरी की गलती थी। लेकिन गुरु महाराज के साथ उनके मन में गणपति महाराज ने ऐसी बुद्धि दे के उनको बुद्धिमत्ता से उन्होंने जो है क्वार्टर गार्ड का भी फैसला उल्टा करवा के, जिसको मारा था उसी को सजा करवा के, और भगवान की दया से आगे प्रस्थान कर लिया। छोटे दादाजी महाराज आगे प्रस्थान कर गए। तो जब गुरु महाराज साथ होते हैं, गुरु कृपा होती है, गुरु महाराज के साथ में होने से और गुरु कृपा होने से हमारे बिगड़े काम भी बनते हैं, उल्टा काम भी किसी भी तरह से सीधा होता है। यही गुरु कृपा है। यही जो हमने इस उदाहरण के रूप में आपको बताया। इसलिए हम गुरु महाराज के सानिध्य में, और गुरु महाराज हमारे दादाजी महाराज जो हैं समर्थ गुरु हैं। समर्थ गुरु जो हैं कल्पवृक्ष हैं। हम कल्पवृक्ष के नीचे बैठे हैं। हमारे गुरु महाराज भी हमको बोलते थे, बोले बेटा अपन कल्पवृक्ष के नीचे बैठे हैं, छोटी कल्पना नहीं करना। एक बार हमारी भी शिकायत हुई। हमारी भी एक सतपाल जी थे, उनने बोला कि बहुत खर्चा करते हैं, बहुत खर्चे की। तो गुरु महाराज ने हमको बुलाया, बोले बेटा ये क्या कह रहे हैं? तो उन्होंने फिर गुरु महाराज के सामने ही कहा कि ये बहुत खर्चा करते हैं, ऐसा है छोटेपन की बात। तो भगवान की दया से जैसे ही उन्होंने कहा कि भाई ये बहुत खर्चा करते हैं, तो हमारे गुरु महाराज ने क्या कहा, इंदौर सरकार गुरु महाराज ने कहा कि बेटा अपन दादाजी की कल्पवृक्ष की छाँव में बैठे हैं, इसलिए छोटी कल्पना नहीं करना। छोटी कल्पना करने की ज़रूरत नहीं है। कल्पना
संकीर्ण नहीं होना चाहिए, विस्तारिक होना चाहिए। तो बोले इसीलिए तुम जो कर रहे हो बड़ी कल्पना के रूप में कर रहे हो, बड़े रूप में कर रहे हो, इसलिए गुरु महाराज कर रहे हैं और गुरु महाराज पूरा करने वाले हैं। ये हमको कह के अब वो जिनने शिकायत लगाई थी वो सामने खड़े हुए हैं, उनके सामने उनको जवाब मिल गया। तो भगवान की दया से अपन सब, आप सब लोग सर्वभवन दादाजी की कल्पवृक्ष की छाया में हैं, इसलिए आप जो भी कल्पना करें अच्छी कल्पना करें, बड़े से बड़ी भी करेंगे, भगवान गुरु महाराज समर्थ हैं। भगवान की दया से, ठाकुर जी की कृपा से, धुनी वाले दादाजी की कृपा से, नर्मदा माई की दया से, जिस तरह से नर्मदा जी में आनंद जल बहता रहता है, कहाँ से आता है किसी को पता नहीं, उसी तरह से नर्मदा जल की तरह आप सबके जो है आनंद की वर्षा होती रहेगी। यही भगवान दादाजी की कृपा है। बोलो रे बेलिया इमरत माने हर हर हरत माने हर 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 हरि बोलो रे बेलिया इमरत माने हर 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 हरि जय श्री दादा जी की, जय श्री दादाजी की, जय श्री दादा जी की, जय श्री दादाजी की, जय श्री दादा जी की, जय